वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलरेडी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरचॉफ के नियम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किरचॉफ का पहला नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हम किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको हम आपको भाषा लिख कर नहीं बताएंगे, मतलब आपको मेथड बताएंगे, आप उससे भाषा आप बना सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डायोप्टर बना लेना है, छोटा सा एक बिंदु, और बिंदु से कुछ रेखा निकालनी है। जैसे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और एक पांच रेखा हमने निकाल दी यहाँ से कुछ। ठीक है, अब इन पांचों रेखा पर आपको यहाँ पर कुछ बाहर आती हुई दिखाई देनी है और कुछ अंदर आती हुई। ठीक है, कुछ अंदर आती हुई और कुछ बाहर आती हुई आपको करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ बाहर आ रही है और कुछ अंदर जा रही है। ठीक है, अब ठीक यहाँ पर इसमें 4 आई धारा, ये नंबर 1 है, I1, I2, I3, I4 और I5, ये हो गई आई। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ रखा है नियम कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अब इसको आप सूत्र कैसे लिखते हैं, देखो। तो यहाँ पर आपने पढ़ रखा है चूंकि समस्त धाराओं का योग बराबर बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर, अरे सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, I5 I3 बाहर जा रही है तो ये माइनस लेंगे, ये वाली माइनस लेंगे। I3 बाहर जो जा रही है वो माइनस लेते हैं I3, और कौन सी I5, ये वाली, ये दो माइनस लेंगे। ठीक है, तो जो संधि से धारा आती हुई और जो बाहर जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं, और जो अंदर आती हैं उन्हें हम प्लस लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक मेथड और बनता है, ये लिख लेंगे हम I1 प्लस I2 प्लस I4, और ये वाली आप इधर भेज देंगे तो I3 प्लस I5। तो आप इससे भी आप कह सकते हैं कि संधि से आने वाली और संधि से जाने वाली, ठीक है, दोनों का बीजगणितीय योग बराबर होता है। आप इसको भी आप बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, और मेथड में आप लिख सकते हैं, और हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको सिग्मा बनाकर I बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये 3 आपको हो गए फर्स्ट नियम में, और हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल आप ले लेते हैं। यहाँ पर ये धारा 1, ये 2, ये तीसरी, ये 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, ये वाली धारा मैंने मान ली 5A है, ये वाली 2A है, और ये x धारा हमें ज्ञात करनी है, और ये धारा संधि से बाहर जा रही है 3 एम्पियर की है, और ये वाली बाहर जा रही है 1 एम्पियर की है, और ये संधि के अंदर आ रही है 4 एम्पियर की है। ठीक है, ये हमने धाराएं ले ली। तो यहाँ पर धाराएं जो हमने बताई थी, सबसे पहले जो संधि के अंदर आ रही है उसे हमें धन में लेना है, और बाद की ऋण में लेनी है। तो ये 5A प्लस 2A, और x भी हमें, x का मान ये भी हमें I प्लस में लेनी है। तो I प्लस में ये वाली, अब ये जा रही है बाहर तो माइनस का 3, ये वाली बाहर जा रही तो माइनस का 1। ठीक, और ये वाली अंदर जा रही है तो ये प्लस का 4 बराबर 0 होता है, आपने पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पर I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा ऋण के 7 एम्पियर। ठीक, तो यही आपका ऋण का 7 एम्पियर इसका आंसर है, ऋण के साथ। मतलब ये संधि से बाहर जा रही है, संधि से बाहर जाने की ऋण में आई। अगर ऋण धन में आती तो संधि के अंदर जा रही है, ऋण में आई है तो मतलब संधि के बाहर जा रही है। आपको ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो यहाँ लिखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को हम लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम। ठीक है, लूप का नियम, लूप का नियम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बंद परपथ के जाल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जाल बना लेते हैं पहले हम, डायोप्टर छोटा सा, 1 2 3, यहाँ पर ये। ठीक,
इतनी ले ली, 1 2 3 4 5 6, इतना ले लिया। यहाँ पर ये रहा बंद जाल, एक छोटा सा, ये बड़ा, ये हो गई एक, ये हो गई यहाँ पर, ये बड़ा, ये छोटा और ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नामकरण कर लेते हैं, A B C D E F, ये हमने नामकरण कर लिया। अब यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। ठीक, इसमें धारा बह रही है I1 प्लस I2। ठीक, और ये R3 प्रतिरोध, इसमें धारा बह रही है I1, इसमें धारा बह रही है I2। ठीक, और इसमें I प्लस I2। ठीक है, और ये है आपका ऋण सिरा, ये धन सिरा, और ये आपका ऋण सिरा, ये धन सिरा। ठीक है, और यहाँ पर ये E1 की वोल्ट है, ये E2 है, बैटरी लगी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले किरचॉफ का नियम, ये हम इधर से चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर बंद जाल, A B C D A में। ठीक है, बंद जाल A B C D A में। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, I1, इधर से हम चलेंगे, इधर से A से तो I1 प्लस, I1 हमें माइनस में लेनी है क्योंकि ये हमारे विपरीत दिशा में आ रही है, तो हमें लेनी है माइनस में। तो माइनस में I1 R1। ठीक, इधर चले और चले, ये आ गए। तो यहाँ पर R2 हमारी दिशा में, I2 हमारी दिशा में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में I1 I2 और R2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बराबर। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हम दोबारा चले तो ये I1 हमारे ऋण में है, तो यहाँ पर ऋण E1 और धन E2। ये तो आपकी हो गई किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम में यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखेंगे आप देखो, परिभाषा, किसी एम्पियर में, किसी एक बंद जाल में एम्पियर तथा उसमें लगे प्रतिरोध के योग गुणनफल के बराबर उसमें लगी बैटरी के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है, उसमें जो लगी होती है बैटरी के बराबर, और उसमें प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब जो बैटरी लगी होती है वो बैटरी इन दोनों के बराबर, इनके गुणन के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं इसका, या फिर अगर आप चाहे इधर से ना करके आप इधर से कर लें, तो इधर से आपको देखो ऐसे लिख सकते हैं। इधर से आप करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर I1 R2, ये माइनस का हो गया, ये प्लस में लेंगे I1 क्योंकि ये इधर से चल रहे हैं। अब हम इधर से करेंगे। ठीक है, इधर से ये वाला रूल, इधर से नापेंगे A C ये वाले में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा I1 R1 I2 बराबर माइनस E1 प्लस E2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको दूसरा बंद जाल लेना है। यहाँ पर दूसरा बंद जाल C D E F C में बंद जाल ये। अब इसमें बंद जाल में आप क्या करेंगे देखो, यहाँ पर भी हम इसी टाइप से चलेंगे। तो यहाँ पर D से I2 लिख दिया हमने, I2 R2 प्लस ये यहाँ पर चले, ये हमारे दिशा में है। मतलब आपको ये याद रखना है, जब हम अपने दिशा में चलेंगे तो ये जिस दिशा में चलेंगे उसी दिशा में आपको प्लस में लेनी है। ठीक है, अगर हमारे दिशा में है तो प्लस में, और उल्टी दिशा में तो माइनस में। तो यहाँ पर R1 प्लस I2, और इसमें R3 प्रतिरोध है, तो R3 का ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर बैटरी इधर चले तो बैटरी इसमें केवल एक ही है जो कि प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो हमें प्लस लेना है, और प्लस से माइनस की ओर जाना है तो हमें माइनस लेना है, जो लास्ट में आए उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस से माइनस की ओर जा रही, इस साइड से हम नाप रहे हैं, इस साइड से, तो ये माइनस से प्लस की ओर, तो हमें लेना है प्लस में, तो प्लस में E2। ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और आपको परिभाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक परिभाषा छोटी लाइन में लिख दे रहे हैं हम पर, किसी बंद परिपथ
परिपथ में उसके धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल और वोल्ट E1, ठीक, बैटरी या फिर लिख दो आप बैटरी के बराबर होता है। ठीक है, बैटरी के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आई धारा इंटू आर बराबर ई के होता है। ये होता है आपका दूसरा नियम किरचॉफ का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ।